मनुष्य शरीर के माध्यम से अपने व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन की यात्रा को परोपकार एवं पुरुषार्थ के द्वारा निरंतर आगे बढ़ाते जिज्ञासु हैं। आज का पर्व बड़ा ही दिव्य पर्व है। हरियाली तीज, अर्थात जहां पर तीनों एक रूप को धारण कर लेते हैं। कौन तीनों? कहते हैं जहां पर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों अपने रूप को छोड़कर के एक परमात्मा का रूप धारण करके निर्गुणत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ये हरियाली तीज का जो अवसर है, ये ऐसा ही अवसर है। इसके बारे में कहते हैं कि सावन का जो महीना होता है, इस महीने में सारा वातावरण हरा हो जाता है। हरा सुख का प्रतीक है, हरा समृद्धि का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। और ये आनंद कहां होता है? ये अपनी अंतर आत्मा में होता है। और कब होता है? कहते हैं जब हृदय में प्रेम की रसधार का प्रवाह होता है। राधिके रानी जो इस जगत में प्रेम का साक्षात स्वरूप है, उनके जैसा प्रेम अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा समर्पण है कि राधिके रानी को चराचर जगत में एक कृष्ण के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। और यही है वो मुहावरा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता। राधा जी के संदर्भ में ये पूर्णतः चरितार्थ होता। गोपियों के संदर्भ में ये पूरी तरह चरितार्थ होता है मुहावरा कि जैसा चश्मा पहन लेते हैं संसार वैसा दिखने लगता है। जब हरा चश्मा पहना जाता है तो संसार हरा दिखने लगता है। जब श्री कृष्ण रूपी, श्री कृष्ण प्रेम रूपी, श्री कृष्ण के प्रति समर्पण रूपी ये हरा चश्मा हमारी आंखों पर चढ़ जाता है तो हमें चराचर जगत में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता। सारी सृष्टि कृष्णमय हो जाती है। और गोपियां कहती हैं कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। राधा जी ये नहीं कहती कि राधो हम, ललितो हम, विशाखो हम। कोई भी सखी ये नहीं कहती मैं विशाखा हूं, मैं ललिता हूं, मैं राधिके हूं। नहीं, बल्कि क्या कहती है? कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। क्योंकि उनके अंदर कृष्ण के प्रति ऐसे प्रेम की धारा का प्रवाह होता है कि वो सारा अध्यास निवृत्त हो जाता है।
जिस अध्यास के कारण से हम आत्मा में अनात्मा को देख रहे हैं, ये अहंकार से लेकर के जितना भी जड़ प्रपंच है, अहंकार यानी मैंपना। कौन सा मैंपना? ये परमात्मा वाला मैंपना नहीं, ये कृष्णो हम वाला मैंपना नहीं। शरीरो हम, मनो हम, क्या है? ये शरीर हूं, मनो अहम, मैं मन हूं, जाति अहम, ब्राह्मणो हम, वैश्यो हम, शूद्रो हम, क्षत्रियो हम, ब्रह्मचर्यो हम, वानप्रस्थो हम, गृहस्थो हम, सन्यासो हम, पता नहीं क्या क्या कहता है। विद्वानो अहम, धनवानो अहम, दानवीरो अहम, अनेकानेक मैं से संयुक्त है। यही प्रपंच है, और यही प्रपंच अहंकार से प्रारंभ होता है, मैंपने से, ईगो से प्रारंभ होता है। और इसकी ईगो बढ़ती बढ़ती से कौन से गर्त में ले जाकर के डाल दे, कुछ पता नहीं। इस प्रपंच में इस ईगो के कारण से भ्रमता रहता है, डूबता रहता है, पीड़ा पाता रहता है, बार पाता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर के गर्त में जाता रहता है। बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार बुढ़ापा आता है, बार बार रोग आते हैं, बार बार आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक दुख आते। कारण अहम की सही व्याख्या न कर पाना, अहम को न समझ पाना, और इसी के कारण से ये बंध जाता है। प्रत्येक जीव के बंधने का कारण ये उसका अहंकार है, उसका अहम है, उसकी ईगो है। जरा जरा सी बात पर ईगो पर ठेस पहुंचती है। ईगो, मेरी ये ईगो, पता नहीं कहां कहां कौन सी वस्तु को लेकर के ईगो बना रखी है। अरे ये ईगो तेरी नहीं है, इन ईगो से बाहर निकल, इस अहंकार की सीमा से बाहर निकल, इस दिखावे की सीमा से बाहर निकल, इस बनावट की सीमा से बाहर निकल, इस खेल की सीमा से बाहर निकल, तब तुझे वास्तविकता समझ में आएगी। और जब वास्तविकता समझ में आएगी तो तेरे अंदर प्रेम की रसधारा का प्रवाह, तेरे रोम रोम से फूट करके वो अमृत रस का प्रवाह होने लगेगा। कृष्णो कृष्णो कृष्णो। भगवान श्री राम जहां भी वन में जाते हैं एक ही उपदेश देते हैं। हर महान पुरुष को उनके संपर्क में जो भी आता है वो राम से मिलकर ये अनुभूत करता है कि मैं ही राम हो गया। हर भील यही अनुभव करता है, जो अत्यंत तुच्छ है, जिसका खान पान भी अशुद्ध है, लेकिन राम के संपर्क में आकर के वो अपने आप को राम जैसा अनुभव करने लगता है, राम जैसा बनाने का प्रयास करता है। और जो भी राम जैसा बनने का प्रयास करे, राम के आचरण को अपने जीवन में ले आए, वही कहेगा रामो हम, रामो हम, रामो हम। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है, पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो मर्यादा का पालन करते हैं, मर्यादा का जीता जागता स्वरूप है। उसने जो मर्यादा बनाई है, उसने जो मान्यताएं जगत में थी, वहां पर उनके बीच में एक मर्यादा की स्थापना की है। किन लोगों के बीच में जाकर के? जहां कोई नियम नहीं, कायदे नहीं, कानून नहीं, उस सारी संस्कृति को राम में बना दिया। यही राम की विशेषता है। सिया राम मैं सब जग जानी। कौन सा उपदेश दिया? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। चराचर जगत उनको राम में दिखने लगा है, चाहे वह सुतीक्ष्ण है, सुतीक्ष्ण वो राम राम की रट रखता है, उसे दूसरा कोई सूझता ही नहीं है। ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी,
महामुनि अगस्त्य जी ने जब से निकाला आश्रम से तो कह दिया गुरुजी को, गुरुजी तुम तो झूठ मूठ के ठाकुर जी, मिट्टी के ठाकुर जी, इन ठाकुर जी में रमे पड़े हो, इन्हीं को सत्य समझते हो। कहने लगे तुम्हारे तो मिट्टी के हैं, गल गए। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी गल गए, हमने न जाने। तुम्हारे तो ठाकुर जी गलने वाले हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ऐसे जीते जागते ठाकुर जी लेके आऊंगा गुरुदेव कि बस जो गलाया ना जा सके, जलाया ना जा सके, सुखाया ना जा सके, ऐसे ठाकुर जी आपको लेकर के आऊंगा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, निराकार है, जो रोम रोम में बसने वाला राम है, वो ठाकुर जी मैं तुम्हारे पास लेकर के आऊंगा। और तभी से बस राम की धुनी लगा करके राम में ही जीवन हो गया। इसलिए सुतीक्षण कह सकता है कि रामो हम रामो हम रामो हम। सबरी कह सकती है, गुरुदेव ने कहा कि तेरी कुटिया पर हे सबरी ठाकुर जी स्वयं आएंगे, राम जी स्वयं आएंगे। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रही है? अपने राम की प्रतीक्षा कर रही है। मेरे राम आएंगे, वो राम जरूर आएंगे। सदगुरु वैद वचन विश्वास, सदगुरु के वचनों पर विश्वास करके एक ही धुन है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। कोई कुछ भी पूछे, एक ही जवाब है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। मैं राम की प्रतीक्षा कर रही हूँ, मुझे तो केवल राम को देखना है। सब चले जाओ यहाँ से, मुझे केवल राम चाहिए, राम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। यही तो है जिज्ञासु, इसी को कहते हैं श्रेष्ठतम जिज्ञासु। और सबरी वही जिज्ञासु है। और राम राम रटते रटते वो राम में ही रमण करते करते राम में ही हो गई, राम के सन्मुख राम के साथ एक रूप हो गई है सबरी। ये है प्रेम की पराकाष्ठा, ये है ईगो को मारना। काहे की ईगो है? इस स्थूल शरीर की ईगो को लिए फिरते हो, इस सूक्ष्म शरीर की ईगो को लिए फिर तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण की सारे विनाश। एक ईगो अगर यदि ब्रह्म वाली ईगो हो जाए, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो ये जो ब्रह्म वाली ईगो है इसमें कोई भेद ही नहीं, इसमें कोई बंधन ही नहीं है, इसमें कोई अध्यास ही नहीं है। इस ब्रह्म वाली ईगो में दूसरा है ही नहीं। किससे द्वेष होगा, किससे राग होगा? सोचें, एक ब्रह्म वाली मैं के आते ही फिर न राग है न द्वेष है, और फिर न अभिनिवेश है, मरने का भय। अब तक जिसकी सोच रहे थे कि इसकी मृत्यु होती है, लेकिन वहां मृत्यु नाम की चीज रहती नहीं है। जब ये अजर अमर अविनाशिता को अपने आप में अनुभूत करने लगता है तो फिर मृत्यु की बात कहां रह जाती है? नमी मृत्यु शंका नमी जाति। मृत्यु नाम की कोई शंका नहीं है, कोई जाति का भेद नहीं रह जाता है, कोई वर्ण आश्रम का भेद नहीं रह जाता है। सब वर्णों में मैं ही विराजमान हूं, सब जातियों में मैं ही विराजमान हूं। सर्वत्र एक परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। ये है राम में जगत। जगत जब राम में हो जाता है, अध्यास हट जाता है, बंधनों की निवृत्ति हो जाती है। चाहे वह ज्ञानाध्यास हो, चाहे अर्थाध्यास। ये दो प्रकार का अध्यास होता है, एक ज्ञानाध्यास होता है, एक अर्थाध्यास होता है। अध्यास में क्या होता है? जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखती, वस्तु का स्वरूप बदल जाता है। राधा को ललिता ललिता दिखनी बंद हो गई, ललिता को विशाखा विशाखा दिखनी बंद हो गई, सबरी को सारे ऋषि ऋषि दिखने बंद हो गए, सुतीक्षण को जो वनवासी थे वे वनवासी दिखने बंद हो गए। क्या दिखता है? सुतीक्षण को सारे वनवासी राम रूप दिखते हैं।
सबरी को सारे सन्यासियों में राम के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं है। विशाखा को, ललिता को, सब में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जिस ओर भी दृष्टि घुमाए उसी ओर वो काना ही काना दिखाई दे। ये गोपियां यूं ही तो पागल हो गई। इन्हें डाली डाली, पत्ते पत्ते में, रोम रोम में केवल कृष्ण दृष्टिगोचर होता है। इसलिए इनका अध्यास निवृत्त हो गया। और जब अध्यास निवृत्त हो गया तो बंधन निवृत्त हो गया। इसीलिए मीरा ने इनके लिए कहा, लोक लाज कुल की मर्यादा, लोक लाज कुल की मर्यादा, इनमें एक न छोड़ूंगी, सिर गिरधर आगे नाचूंगी, बनवारी आगे नाचूंगी, नाच नाच पिय रसिक लुभाऊं। ये स्थिति कहते मैं तो बस सब नाचती है हर समय, मस्त रहती है हर गोपी, हर समय गलियों में नाचती फिरती है। कहते लोक लाज कुल की मर्यादा। जब तक लोक लाज कुल की मर्यादा रहेगी तो ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब लोक लाज सब मिट जाए, एक फकीर की लोक लाज सब समाप्त हो जाती। फकीर को कोई लोक की परवाह नहीं है, कोई कायदे कानूनों की परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, परंपराओं की चिंता नहीं। उसे तो केवल अपनी मस्ती में मस्त रहना है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, दर दर जाता है फकीर और अलख जगाता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। क्या भाव कि उस निरंजन को लख, उस निरंजन को पहचान। निरंजन कौन है? निरंजन जिसके अंदर कोई मल नहीं है, जो बिल्कुल निर्मल है, जो पवित्र है, शुचि है। कहते हैं उसको लखो। इस संसार को क्या लख रहे हो? इन बेटे पोतों को क्या लख रहे हो? इस मुकान दुकान फैक्ट्री को क्या लख रहे हो? लखना है तो उस निरंजन को लख। तेरा सारा अध्यास दूर करने के लिए फकीर तेरे दर पे आकर के अलख जगाता है। और जब फकीर अलख जगाए ना तो पैर पकड़ लो, शरण में चले जाओ, उसके चरणामृत को घोट घोट के पी जाओ। जो अलख जगाने वाला फकीर है, जो तुझे तेरी वास्तविकता बताने वाला फकीर है, जो तुझे ब्रह्म स्वरूपता में विराज करने वाला फकीर है, जिसे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ चराचर जगत में एक परमात्मा को लखता है और चाहता भी ये कि चराचर जगत भी सब में एक परमात्मा को भी लखे। सारे झंझट, जितने भी झंझट हैं सब निवृत्त हो जाते हैं, सारे क्लेश निवृत्त हो जाते हैं, सारी ऊर्मियां निवृत्त हो जाती हैं जब चराचर जगत में एक परमात्मा दिखाई देंगे। तो ये सावन का महीना यही काम करता है। ये सावन का महीना तुम्हें ये संदेश देता है कि चराचर जगत में जैसे हरियाली विराजमान है, हरा हरा सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे ही चराचर जगत में केवल तुम्हें एक परमात्मा दिखाई देना चाहिए। दृष्टि कृष्णमयी कृत्वम, दृष्टि राममयी कृत्वम, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वम, पश्येत कृष्णमयम जगत, पश्येत राममयम जगत, पश्येत ब्रह्ममयम जगत। वो कहता है कि अपनी दृष्टि को परमात्मामयी बना, राममयी बना और चराचर जगत में एक परमात्मा को लख। जिस दिन परमात्मा को लखना शुरू कर देगा, देखना शुरू कर देगा, उसी दिन तेरी सारी चिंता फिक्र काफी खत्म, रहेगी नहीं। कब तक है? जब तक दूसरे को देखता है। और यही अज्ञान है। और ये बात भाई सबकी समझ में नहीं आती। ये सब बात किसी किसी बिरले की समझ में आती है।
पहली तो बात, ये बात किसी को सुनने को नहीं मिलती है? मिलती है क्या सुनने को? सुनने को क्या मिलेंगे? डालियों पे झूले पड़ गए और उन झूलों में एक राधा जी बन के बैठ गए, कृष्ण जी बन के बैठ गए हैं। दो स्त्रियां, एक राधा जी बन के बैठी, एक कृष्ण जी बन के बैठी हैं? और दोनों बस सारी मिल करके तालियां पीट रहे हैं, गाने गा रहे हैं, परिवार की बातें कर रहे हैं, इसकी उसकी तेरी मेरी, इसमें आनंद आ रहा है? और जब वे बातें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है ना, जिसकी कर रहे हो ना, इसकी उसकी, वहां से फिर वहां ट्रांसफर होती है और ट्रांसफर होकर के फिर तुम्हारे पास ट्रांसफर होती है महसूद ब्याज के। और जब तुम्हारे पास महसूद ब्याज के वो आती हैं तो डिशुम डिशुम, हाँ यही होता है ना। फिर तो बस पूरी क्लेश हो जाते हैं। किसके बीच में? पहले तो जो दोनों आपस में, फिर जो तीसरी वो बीच में थी ना, मीडिएटर, फिर उसके साथ तूने आग लगा दी, मैंने तुझे इसलिए कहा था क्या उसके बारे में, तू जाके उसके आगे ऐसे ऐसे ब्याज सहित, फिर उसने चक्रवर्ती ब्याज सहित मुझे लौटाई। तो ये होता। अरे मेरे मित्रों, इन छोटे छोटे झमेलों से बाहर निकलो, असली माल को पियो। नकल माल कब तक देखते रहोगे, कब तक जानते रहोगे, कब तक उसमें रमे रहोगे? ये तो प्रपंच है, ये पंच है और ये तुम्हें जकड़े बैठा है। ये पंच, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में तुम्हें जकड़ रखा है इन पांचों ने। और जकड़ करके कभी इधर को पलटे, कभी इधर को पलटे, जैसे पहलवान एक दूसरे को अल्टा पलटी करते हैं, ऐसे ही पांचों इकट्ठे होकर के कभी इधर से मारे, कभी इधर से मारे, हाँ, कभी आंख पे मारे, कभी कान पे मारे, कभी छाती पे मारे, कभी पेट में मारे। इसी के लिए सारी जिंदगी मरते रहते हो। अरे मरना बंद करो, तुझ आत्मा में मरना है ही नहीं, तो शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा है। और इसे सीखो भगवान की लीलाओं से। भगवान की हर लीला तुम्हें कृष्ण में बनाती है, तुम्हें राम में बनाती है। उस लीला को समझने की आवश्यकता, उस लीला में घुसने की आवश्यकता। और जिस समय लीला में घुस जाओगे उसी समय रास हो जाएगा। और रास ही है जो तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। ये रास बाहर नहीं होता संसार में, पहले अंदर होता है। जिसके अंदर होने लगता है रास, फिर उसका चराचर जगत में रास होता है। और चराचर जगत में रास होकर के रस के अतिरिक्त कुछ रहता नहीं। फिर ये ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो दो प्रकार का अध्यास है, एक अर्थाध्यास है, एक ज्ञानाध्यास। अर्थाध्यास किसे कहते हैं? अर्थाध्यास का मतलब है भ्रांति के कारण वास्तविकता का छिप जाना और अवास्तविकता का दृष्टिगोचर हो जाना, यथार्थता की जगह कल्पना का हावी हो जाना। रस्सी ना दिख करके सांप का दिख जाना। रस्सी ना दिखे, सांप दिखे। रेत ना दिखे, जल दिखे रेगिस्तान में। सीपी होती है, सीपी में चांदी, अबरक, भोडल ये दिखने लगता है। होती है क्या सीपी में चांदी? लेकिन प्रकाश जरा सा पड़ा और जरा सा प्रकाश पड़ते ही सीपी में चांदी भासित होने लगती है क्या चांदी? है क्या सर्प? है क्या जल?
तीनों ही चीजें नहीं है, तो कुछ का कुछ दिख जाना, अर्थ बदल जाना। रस्सी का अर्थ कुछ है और सर्प का अर्थ भिन्न है कि नहीं है? जल का अर्थ और रेत का अर्थ, चांदी का और सीपी का। जहां अर्थ बदल जाए, जहां रूप बदल जाए, वही अर्थाध्यास। हमारी आंखों पर यही तो पर्दा पड़ा है तो ब्रह्म, है तो ब्रह्म, और दिख क्या रहा है? जगत। ब्रह्म में जगत रूपी सर्प की प्रतीति हो रही है, ब्रह्म में जल रूपी रेगिस्तान में है जैसे जल प्रतीत हो रहा है, ऐसे ब्रह्म में जल की प्रतीति हो। जैसे सीपी में चांदी प्रतीत हो रही है, ऐसे ही ब्रह्म में ये जगत प्रतीत होता है। ये अर्थाध्यास है। कहने के प्रतीत तो हो रहा है, रस्सी में सांप दिख रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन कोई भयभीत है, कोई भयभीत नहीं है। कोई भयभीत हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, दोनों स्थितियां संभव है। किसी के मन में भ्रम है कि नहीं है सांप नहीं, अरे तो वैसे ही है, नकली, वो डरेगा क्या? दिखने के बावजूद भी उसका ज्ञान हो जाना, जो बदले हुए रूप का ज्ञान है वो ज्ञानाध्यास है। इस जीव को जो बदले हुए रूप का ज्ञान होता है, ब्रह्म के रूप में ज्ञान ना होकर के जगत के रूप में ज्ञान होता है, तो ये जगत का ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञानाध्यास है। जो सर्प का ज्ञान हो रहा है, यही ज्ञानाध्यास है। जो जल का ज्ञान हो रहा है एक स्थान में, वही ज्ञानाध्यास है। जो सीपी का ज्ञान हो रहा है, वो चांदी का ज्ञान हो रहा है सीपी में, यही ज्ञानाध्यास है। ये भी फिर 6 प्रकार का। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण वेदांत में एक अध्यास को लिया गया, उसको कहते हैं अन्योन्य अध्यास। अन्य में अन्य का अध्यास। तो इस अध्यास को हटाना है। ब्रह्म में जगत का अध्यास, आप में जीवता का अध्यास, आप में जीवन मरण का अध्यास, आप में परिवर्तनशीलता का अध्यास, आप में आने जाने का अध्यास, आप में कर्ता भोक्तापने का अध्यास। ये भजन सुना रहे थे शुरू में। भाग्य को दोष ना दे, भाग्य को दोष ना दे। भाई किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। किसी को क्यों दोष देता है? भाग्य क्या है? कल का किया हुआ कर्म जब आज फल देने आया, वही भाग्य कहलाता है। तूने कल तीर छोड़ा और वो आज तेरे आके लगा, तेने छोड़ रखा, तेरे आगे लगा। तूने सोचा मैंने दूसरे के ऊपर छोड़ा, लेकिन दूसरे ने ऐसा कवच पहन रखा है कि उसने उसको परावर्तित कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। उसने ऐसा कवच पहना हुआ है। कैसा? जैसे सूर्य के सामने दर्पण लेकर खड़े हो जाओ, तो सूर्य का प्रकाश को दर्पण क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता, वापस भेज देता है। बस यही है। आपने जो कर्म किया, भगवान ने व्यवस्था के तहत उस कर्म को कहने लगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहने मैंने तेरे किसी कर्म से जुड़ता हूं, न तेरे किसी भोग से जुड़ता हूं। मुझे ना तेरे किसी कर्म से कोई लेना देना, न तेरे भोग से कोई लेना देना। तूने किया तो तू ही भोग, सीधी सी बात है। तूने किया सो तुझे ही भोगना पड़ेगा। कहने लगे तू भोग ले भगवान, तू तो बड़ा दयालु है, तू तो बड़ा कृपालु है। हमने सुना है
पढ़ा है, कहने लगे ना मैं दयालु बनता ना कृपालु बनता, अपने माल को अपने आप संभाल, मैं तेरे माल की देखभाल क्यों करूं, मुझे नहीं चाहिए तेरा माल, मैं क्यों कर्जा लूं। भगवान कहते मैं तुम्हारा कर्जा नहीं लेता हूं, मैं किसी का कर्जा नहीं लेता। अब किस किस का कर्जा लूंगा भाई मैं, और फिर कब चुकाऊंगा, जब कर्जा लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, जो कर्जा लिया है वो चुकाना पड़ेगा, हिसाब है भाई। जैसे लाला जी के पास जो मान लो ब्याज बंटे का काम करते हैं, बैंक का कह लो आप, लाला जी की बात क्यों करें भाई, बैंक की बात है। अब बैंक के पास जितने भी लोग हैं सबका हिसाब किताब है, जो बैंक में एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, सेविंग है, करंट है, वगैरह वगैरह, दुनिया भर के तरह के अकाउंट हैं। तो वे जो अकाउंट बैंक के पास है वो उन पर ब्याज देता है, और बैंक से हम एक अपेक्षा करते हैं कि वहां एक दिन के भी ब्याज की हेरा फेरी नहीं हो। संसार में होती है, संसार के लोग बहुत होते हैं जो कर देते हैं, बहुत कर रहे हैं, वहां तो ब्याज क्या मूल के लाले पड़ जाते हैं कई बार, ब्याज तो गया ऐसी तैसी, लेकिन बैंक में न ब्याज के लाले पड़ते न मूल के लाले पड़ते। कहने लगा भाई मैं तो ईमानदारी से काम करता हूं, तेरा तुझको दे देता हूं, मैं नहीं लेता किसी का, बस यही सीखना, पूर्णतः ईमानदारी के साथ यही सीखना। हमें किसी का कर्म न लेना है न किसी को कर्म देना है, या दूसरे शब्दों में न हमें किसी से कर्जा लेना है न किसी को कर्जा देना है। जब आप इस बंधन से मुक्त होना चाहते तो ईश्वरीय गुण को ग्रहण करना पड़ेगा। ईश्वर कहते हैं मेरे इस गुण को ग्रहण कर ले, राड़ा ही खत्म सारा, फिर रोना पीटना खत्म, केवल आनंद ही आनंद रहेगा। न किसी की खुशी न किसी का गम, बाकी रह गए हम ही हम। जब किसी का लेना है या देना है तभी तो गम है, लेना है तो खुशी है, देना है तो गम है, यही तो है। और ये जो लेना देना है इसी का हिसाब चित्रगुप्त रखता है, एक एक घड़ी का हिसाब रखता है। तूने दूसरे के साथ क्या हेरा फेरी की, भले दूसरा कहो ना, लेकिन तेरी जो होशियारी है ना वो सब देख रहा है, उसकी आंखों से कुछ नहीं छिपता है। लाख आंख से देख रहा है, सबको देखने वाला लाखों आंखों से देख रहा है। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपातः स भूमिं सर्वतः कृत्वादतिष्ठत् सामूल। उसकी इतनी आंखें हैं उसे सब दिखाई देता है। कंप्यूटराइज सिस्टम है कि तूने अपने दोस्त के साथ कितनी हेरा फेरी की, तूने अपने परिवार वालों के साथ कितनी हेरा फेरी की, जब घर का बंटवारा हो रहा था तो तूने कितनी हेरा फेरी की, कितने इंच जगह दूसरे की दाबी, कितना धन तूने फालतू दबाया किसी न किसी बहाने से, तो सारे लिखत पड़त है भाई। अब फिर डरता क्यों है जब वो फल आता है तेरे पास? अब तूने दबा रखा है तो तेरा दाबा जाएगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, चिंता मत कर, असंग हो जा। असंगता ही एकमात्र वह गुण है जिसके द्वारा तू बंधन से छुट्टी पा सकता है, जिसके द्वारा तेरे संपूर्ण अध्यास समाप्त हो सकते। अगर इन अध्यास को समाप्त करना चाहता है, इन बंधन को समाप्त करना चाहता है, तो मेरे मित्र तराजू के पलड़े को साम्यावस्था में लिया, न ऐसे झुके न ऐसे झुके। तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, तो दो पलड़ों में जब एक ऊपर हो एक नीचे हो, तो जोन सा ऊपर होता है उसमें कुछ ना कुछ माल धरना पड़ता है, तब जाके बैलेंस बनता है। तो इस बैलेंस को बना। जब कम थी तब चढ़ी तराजू,
जब कम थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी हुई फिर क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। जब तक तराजू कम थी तभी तक चढ़ा मां, और जब पूरी हो गई अब सब उसकी हलचल, सब डोलना बंद हो गया और मन का बोलना बंद हो गया। सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये मन का बोलना बंद नहीं हो के, ये विषय जो है संसार के, ये मन के बोलने को समाप्त नहीं करके देते। आपको बता दें, ये जो मन है ना, ये खोपड़ी यहां, इसको सीधी कर लो, इसको मारो लठ खींच खींच के। किसमें लठ मारने की जरूरत है? यही खराब हो गई है। सबसे दुष्ट यही है, सबसे पापी यही है। सजा देनी है तो इसको दो। इस मन को ठिकाने लगाओ, इसे हेरा फेरी से निकालो, इसे राग द्वेष से निकालो, इसके दूसरे की निंदा स्तुति से निकालो, जमाओ इसको जम के लठ, खूब डंडे मारो, इसको कोड़े मारो, फिर सीधा हो गई। लेकिन हिम्मत नहीं होती, मन है कि मानता नहीं, मन है कि जानता नहीं। अरे जना तो रहे हैं, तू जानना नहीं चाहता और जानकर भी मानना नहीं चाहता। मनेव कारणम मनुष्यानाम बंध विमोक्षणम। तू ये जानना नहीं चाहता, ये मानना नहीं चाहता कि ये मन ही है जो तुझे बांध रहा है, और ये मन ही तुझे खोल सकता है। अगर मन को खोलना चाहता है तो सीधा हो जा भाई, ये तिरछापन छोड़। तिरछापन तो कृष्ण भगवान के लिए रहने दे। वो टेढ़ा टेढ़ा कहते हैं कैसे, बांका, बांके बिहारी, जब बांके बिहारी इसीलिए कहते हैं बांका, उसकी सारी अदाएं बाकी है, उस बिहारी की सारी अदाएं बाकी है, और जिस पे सब बलिहारी है। आज तो छवि नहीं आ रही, उस बांके बिहारी की छवि आज बड़ी नहीं आ रही। अगर बांके बिहारी को आज देखो तो आज सोने के पालने में झूलता है। अजी चाहते तो हम भी हैं, पर लाए कहां से? कोई बड़ी बात नहीं, ला सकते हो। उसकी तरह का आचरण करना सीख जाओ, उसकी तरह का जीवन बना लो जो उसने किया। क्या किया उसने? असुरों का संहार किया। जो असुर हमारे इस मन के अंदर बैठे हुए उनका संहार कर दो। सोने के पालने तो आगे लोग लिए खड़े मिलेंगे। संतों के दरबार में, संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। और भाई हम तो अपना अनुभव बताते हैं आपको बार बार। हमने तो इस बात को खूब प्रत्यक्ष एक बार नहीं अनेक बार देख लिया। भगवान ने जिस भी काम का संकल्प दिलवाया, जिस भी मंदिर का संकल्प दिलवाया, अपने आप ही गारा ईंट सब अपने आप आने लगा। सब आ रहा है अपने आप। आज तक किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तन में मनः शुभ संकल्पमस्तु, तन में मनः सत्य संकल्प। अगर तेरे मन का संकल्प शुभ है, सत्य है, कल्याणकारी है। अब ज्योतिर्लिंगों का संकल्प मुझे क्या लेना देना भाई? उनसे मुझे लेना देना है क्या?
या जो उसके अभियान में लगे हुए हैं, ये हरि कृपा ट्रस्ट वाले, उनको लेना देना है क्या कुछ? किसको लेना देना है? जो भक्त वहां पर दर्शन करने जाएंगे, जो भक्त वहां पर उन शिवलिंगों पर, उन द्वादश ज्योतिर्लिंगों पर जल चढ़ाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनका लेना देना है। आप निस्वार्थ हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यही शिव संकल्प, यही सत्य संकल्प, यही शुभ संकल्प है कि अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, सतत दूसरे के लिए। और भाई हमारा तो जो भी इस तरह का अभियान रहा है, हमने तो सीधी सी बात है, एक संकल्प भगवान ने उदय किया और जैसे ही वो परिपूर्ण हुआ, वहां पर जाए हुए कई कई साल तो झांकी को भी हो जाते हैं। आपको सत्य बताता हूं, जब तक संकल्प पूरा नहीं हुआ तब तक तो चल रहा, लेकिन जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, उस मंदिर में गए को भी कई कई साल गुजर गया। कभी ये नहीं कि भाई कोई बुलाए, सम्मान करे, ये वो कुछ नहीं, हमें तो लेना देना नहीं। एक भगवान ने काम का संकल्प दिया, निमित्त बनाया, हो गया। वो तो भगवान का संकल्प है, हमारा भी संकल्प नहीं। हमारा संकल्प, हम तो अब इन चीजों से बाहर निकल रहे हैं, सीधी सी बात है। लेकिन शरीर जब तक है, जब तक जो संकल्प उसने बनाकर रखे हैं, उनको अपने आप ही पूरा करा रहा है। तो इसे कहते हैं संतों के दरबार में माया सदा, जैसे गारा राज को भर भरते थे मौजूद। कब तक गारे की आवश्यकता होती है? जब तक वो संकल्प पूरा नहीं हो जाता, और तब तक वो गारा भगवान भेजता रहता, अपने आप भेजता रहता। और जो उनसे मांगते रहते हैं, वहां वो कहते हैं जब तू ही मांगता है तो फिर मुझे क्या जरूरत है कुछ करने, कर ले भाई अपने। हम कहते हैं हमारा कोई संकल्प है ही नहीं, जो भी है भगवान का है, तो भगवान जानेगा, फिर तो भगवान का काम है ना। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। भगवान ने सारा काम सदा अपने आप किया, वही कर रहा है क्योंकि उसका संकल्प है, वही करता है। ये एक बार नहीं, मैंने अनेक बार अनुभव किया। तो इसलिए आपके मन का संकल्प शुभ हो, शुभ संकल्प ही आपके बंधन को काटेगा, आपके दुखों को काटेगा, आपकी पीड़ा को हटाएगा। और शुभ संकल्प एक ही है, जिसकी तू निंदा कर रहा है, उसमें राम को देखना शुरू कर दे। गोपियां आपस में भगवान कृष्ण के गोकुल में आने से पहले ऐसी रही होंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उनके बीच में प्रेम की ऐसी रसधार का प्रवाह किया कि फिर उन्हें कृष्ण के अतिरिक्त सब कुछ दिखना बंद हो गया, या कह लीजिए सब में कृष्ण दिखने लगा, या कृष्ण के उपदेश से उनकी मति ऐसी ठीक हुई कि वो सबसे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री, और कुछ रहता ही नहीं, हर समय कृष्ण मुरारी की जय जयकार होती है। तो अपने स्वभाव को ऐसा बनाइए। ये तीज का पर्व यही कहता है, अगर अध्यास से बाहर निकलना है, अगर बंधनों से मुक्ति पानी है, अगर आनंद को प्राप्त करना है, तो तीज कहती है इन तीनों गुणों को मिलाकर के, इन तीनों गुणों की सीमा से बाहर निकल जाए, यही वास्तविक तीज होगी। यदि इस तीज को वास्तव में हरियाणवी तीज बनाना चाहता है, तो तीनों गुणों की सीमा से बाहर निकल। और फिर देख, जैसे मीरा कहती है कि मारो चुड़लो अमर हो जाए, ऐसे बर को का बरूं, ऐसी बर को का बरूं, जो जीवे और मर जाए, ऐसी बर को का बरूं, जो जीवे और मर जाए। संसार में जितने भी बर रखे आपने हैं, सारे मरने वाले हैं भाई, सारे साथ छोड़ जाने वाले हैं भाई, छोड़ जाने, जो छोड़ जाते हैं छोड़ जाने। तू एक वर को भर ले, और अगर तूने उस वर को भर लिया, सीधी उस वर को अगर भर लिया, क्योंकि सच्चा वर वही है, यहां स्त्रीपना पुरुषपना नहीं है,
सबके लिए है, सब दुल्हन है यहाँ, सब स्त्री रूपा है, क्योंकि प्रकृति जो भी है वो सब स्त्री रूपा है, और पुरुष केवल एक परमात्मा है। इसलिए मीरा कहती ऐसे बर को काबर जो जीवे और मर जाओ, बर बर यूं गोपालनो मारो चुड़ लो अमर हो जा, बर बर यूं गोपालनो मारो चुड़ लो अमर हो जाए। अनात्मा को क्या बरबरता है? आत्मा का वर्ण कर। आत्मा भी श्रोतव्य है मंतव्यो निधिध्यासितम, केवल आत्मा का ही श्रवण कर, आत्मा का ही मनन कर और आत्मा का ही निध्यासन कर। और जब तू ऐसा करेगा तो एक आत्मा मात्र शेष रह जाएगा। आत्मा से ही ये सब आच्छादित दिखाई देगा, या आत्मा में ये सब प्रतीत होता दिखाई देगा, और ये सब आत्मा में प्रतीति के बाद लय को प्राप्त हो जाएगा। एक आत्मा के अतिरिक्त, एक परमात्मा के अतिरिक्त, एक मेरे प्रभु के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। परमात्मा ही एकमात्र सत्य तत्व है। इस वास्तविकता को पहचानो, और इस वास्तविकता को पहचान करके परमात्मा ही एकमात्र सत्य तत्व है, आनंद मनाओ। हरियाली तीज क्या कहती है? आनंद के साथ झूमो, नाचो, गाओ। हाँ, यही तो कहती है। जब भगवान कृष्ण का पदार्पण हुआ गोकुल की भूमि पर, तो उनके स्वागत में यही हुआ, नाचो, गाओ, झूमो। क्यों? क्योंकि अब मेरे कान्हा ने लियो है अवतार। अब मेरे कान्हा ने अवतार लिया है, आपके हृदय पटल में परमात्मा का अवतार हो जाए। लेकिन होगा तभी जब मन के समस्त विकारों से बाहर निकल जाओ। रोजाना चिंतन करो, आज हमने कितना इस मन का दुरुपयोग किया है, और उस मन के दुरुपयोग को रोज दूर करने का प्रयास करो, इसका उपयोग करो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए कि हरियाली तीज आपके जीवन को हरा भरा कर दे, आपका जीवन आनंद से संयुक्त कर दे। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हुए, माँ राधिका रानी से प्रार्थना करते हुए कि आपके अंदर ऐसी शक्ति का संचार करे जिससे आप इस आनंद रस का पान करें जो उनका है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग यही विश्राम को प्राप्त हो रहा है। और भाई अब शनिवार को फिर आपका दर्शन करेंगे। 2 दिन का अवकाश रहेगा। शनिवार के दिन लॉकडाउन हो या ना हो, लेकिन शनिवार के दिन फिर इसी समय आपका दर्शन करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।